जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है, यूं कहें तो एक सैड न्यूज सामने आ रही है जिला सांबा के रामगढ़ इलाके से। आपको बताते चले कि रामगढ़ इलाके में कुछ देर पहले एक व्यक्ति की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत का मामला सामने आया है। यानी संदिग्ध परिस्थितियों में जो बॉडी है वो रिकवर की गई है और बड़ा हैरान करने वाला इसमें अपडेट ये सामने आ रहा है कि जिस तरह से ये बॉडी रिकवर हुई है तो ये रामगढ़ बाजार के बिल्कुल ठीक पास से रिकवर हुई है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जब ये डेड बॉडी यहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है तो पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और उसके बाद कहीं ना कहीं ये लोग सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि इस व्यक्ति की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है। तो मैं आपको पहचान सबसे पहले कराना चाहता हूं। जो पहचान सामने आई है, जो हमें एजेंसी के हवाले से यानी पुलिस के हवाले से हमें जो जानकारी मिल रही है, व्यक्ति की पहचान सामने आ रही है धीरज मसीह सराफ पवन मसीह। ये बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 1 रामगढ़ के रहने वाले हैं और उम्र का जो पता चल रहा है कि 37 से 38 साल जो है वो उम्र बताई जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर मौत किस तरह से हुई है। मैं आपको बता दूं कि जब सुबह लोग बाजार की तरफ रुख कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बाजार के बिल्कुल पास यहाँ बताया जा रहा है कि एक गुरुद्वारा है। पुलिस स्टेशन रामगढ़ की बात करें तो गुरुद्वारा के पास ही बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति का जो शव है वो संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। जिस तरह से रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है तो उसके बाद फौरन जो है वो पुलिस मौके पर रश करती है और उसके बाद बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर अस्पताल शिफ्ट करती है। और शुरुआती अपडेट तो ये सामने आ रहा था कि कोई पहचान सामने नहीं आई, लेकिन जब पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तफ्तीश शुरू की तो उसमें इसकी पहचान सामने आ गई धीरज मसीह, जो कि उम्र 37 से 38 साल बताई जा रही है। और ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट मामला देखने को मिल रहा है, एक सैड न्यूज सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से सर्दी काफी ज्यादा पड़ रही है और धुंध कोहरा भी पड़ रहा है तो शायद सर्दी की वजह से कोई ऐसा मामला तो नहीं सामने आया, लेकिन फिलहाल इसमें यह जानकारी मिल रही है कि इसमें अभी किसी भी तरह की पुष्टि करना ठीक नहीं होगा जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती। इसी के साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, कुछ भी कहना जो वो ठीक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक चैलेंज होगा कि मौत के कारणों का पता लगाना है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जिस तरह से बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद बॉडी को जो वो अस्पताल शिफ्ट करती है, यहाँ डॉक्टर्स इस शव की अगर बात करें तो पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये ऑलरेडी व्यक्ति जो वो इसकी डेथ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पहली तो ये चीजें जो जब सामने आई, लोगों ने सोचा कि शायद व्यक्ति यहाँ अनकॉन्शियस कंडीशन में पड़ा हुआ है, लेकिन जब थारोली देखा तो वो मृत था और उसके बाद अस्पताल पहुंचाया। तमाम जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पुलिस ने कंप्लीट की है और बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद अब जो बॉडी है वो फैमिली वालों को हैंडओवर कर दी गई है। फिर से मैं आपको बता दूं कि उम्र 37 से 38 साल, कोई ज्यादा उम्र इस व्यक्ति की नहीं है और पहचान भी सामने आ गई है। ये बताया जा रहा है कि जो रामगढ़ मार्केट में जो गुरुद्वारा है, नियर गुरुद्वारा के पास जो है ये बॉडी वहां से रिकवर होती है। रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में शव का मिलना ये एक वाकई में जांच का विषय रहेगा और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय फैमिली में कितनी परेशानी का सबब बना होगा। फैमिली में एक यूं कहे तो दुखों का पहाड़ टूटा है और एक बड़ी सेटबैक है फैमिली को। लेकिन सवाल बार बार यही कहूंगा कि मौत के कारण आखिर क्या है, किस वजह से मौत हुई है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और इसमें पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है और उसी के साथ बॉडी अब जो हैंडओवर है वो फैमिली को कर दी है लास्ट राइट्स के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जब ऐसे मामले हमें देखने को मिलते हैं उसमें कई अलग अलग एंगल सामने आते हैं। कई बार एक्सीडेंटल मामले सामने आते हैं, कई बार इंसिडेंटल मामले सामने आते हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस के लिए एक चैलेंज जरूर होगा कि मौत के कारणों का पता लगाना है। अब मौत के क्या कारण सामने आते हैं ये हमें इंतजार करना होगा और उसी के साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी इंतजार करना होगा। पुलिस की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये दोनों मायने रखती हैं, उसके बाद ही जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी कि आखिर मौत के क्या कारण है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट मामला रामगढ़ इलाके से सामने आ रहा है। इसी के साथ ये जानकारी भी मिल रही है कि कोई विजयपुर में भी एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी जो वो मिली है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है सांबा में? पिछले कुछ दिनों से लगातार ये सिलसिला भी देखने को मिल रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में जो शव है वो बड़ी ब्राह्मणा की बात कर लें या फिर विजयपुर की बात कर लें, इन इलाकों से रिकवर हो रहे हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं नशा भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जब तक कोई पुष्टि नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है।
लेकिन रामगढ़ इलाके की बात करें तो रामगढ़ में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब रामगढ़ मार्केट में गुरुद्वारा के पास एक मेल बॉडी मिलती है और जब अफरा तफरी वहां पर शुरू हुई, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जांच शुरू की तो यह पता चला कि 37 से 38 साल इस व्यक्ति की उम्र है, जो कि रामगढ़ के ही वार्ड नंबर 1 का रहने वाला है। धीरज मसीह इसकी पहचान हुई है और फिलहाल रामगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो वो जांच शुरू कर दी है, कॉज ऑफ डेथ का पता लगाया जा रहा है। तो बहरहाल एक तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो भी आएगी तो तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी। एक बड़ा ही दुखद समाचार सामने आ रहा है जिला सांबा के रामगढ़ इलाके से। एक बड़ी खबर, यहां एक व्यक्ति की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है। रहस्यमय परिस्थितियों में ये मौत का मामला सामने आया है और संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरह से शव का मिलना और वो भी मार्केट से, ये जांच का विषय रहेगा। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आप लोग ओम शांति जरूर लिखें। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया।